मोदी जी और मैक्रोन यहाँ से निकल चुके हैं और वो पहुँच चुके हैं हवा महल। वहाँ पर वो चाय पियेंगे और निकलेंगे होटल रामबाग पैलेस के लिए और फिर दिल्ली में राष्ट्रपति का जो डिनर है वहाँ पर वो डिनर करेंगे। तो हम जयपुर में मौजूद है, जिन लोगों ने मोदी जी के दर्शन किए हैं, उनको देखा है, उनके लिए यहाँ पर उमड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? लल्लू लाल चौहान। लल्लू लाल चौहान। तो कैसे देख रहे हैं मोदी जी की इस डिप्लोमेसी को? मैक्रोन को वो दिल्ली में ना बुला के यहाँ जयपुर बुलाया, फिर दिल्ली जाएंगे। जयपुर में पर्यटक स्थल बढ़ाने के लिए ये जो काम किया है इन्होंने, मोदी जी ने, ये बहुत सही काम किया है। जयपुर में पर्यटक स्थल बढ़ जाएगा। ये विदेश के जितने भी टूरिस्ट आएंगे वो यहाँ पे जंतर मंतर पे और आमेर किला आदि जो चीज़ें हैं जयपुर की देखने लायक जो चीज़ें हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है जयपुर के लिए। और जयपुर का बिजनेस भी बढ़ जाएगा इससे, और बहुत तो रोजगार वगैरह का भी जो है चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा। तो पर्यटक बढ़ेंगे तो रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इसको चुनाव से किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है सामने? हाँ, तो उसमें कितना एडवांटेज मिलेगा राजस्थान से? राजस्थान पे तो 22 से 22 सीटें, 25 सीटें मिलेगी यहाँ पे। 25 में से 25? 25 में से 25, 25 में से 25, 25 में से 25 सीटें, ये पूरी 25 में से 25 मिलेगी। इस बार किसको वोट दिया था आपने? बीजेपी। अभी भी बीजेपी को? बीजेपी। अरे अब तो अयोध्या आ गया, अब रामलाला आ गया, तो रामलाला आ गया जहाँ पे सारा काम हो गया। हाँ, रामलाल आ गया। रामलाल शर्मा तो चुनाव आ रहे हैं चौमू से। अजय रामलाल शर्मा अलग चीज है। रामलाल वो अपने भगवान जो है ना, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे 400 के पार है। 400 पार है एनडीए। 400 पार मोदी जी निष्पीकर होके वो बनेंगे। अच्छा। हाँ, तीसरी बार 2/3 बहुमत से आएगी बीजेपी, कोई नहीं रोक सकता इसको। 400 पार। हाँ, 400 पार। आपका क्या नाम है? डालचंद। तो 400 पार क्या लगता है, क्यों आएंगी 400 पार? क्या बड़ा कारण? बहुत बढ़िया काम किया मोदी जी ने। अयोध्या का बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ जो उससे। तो आप अयोध्या होके आए एक बार? जाएंगे हम भी, अभी गए नहीं, जाएगा अयोध्या। नहीं अभी जाओगे? जाएंगे, मार्च में आएंगे, छुट्टियों में जाएंगे मार्च में। और जो ये हुआ है ना प्रोग्राम, इससे इतना फर्क पड़ा है, पूरा हिंदुस्तान केसरिया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान केसरिया हो गया। और इसका ही इफेक्ट है जो 500 साल में नहीं हुआ था ना, वो अभी हो गया 24 में। एक अकेली 70 साल कांग्रेस ने 70 साल राज करके कुछ नहीं किया, जो काम अभी ये मोदी जी ने कर दिया। और राम मंदिर वाला और जो 370 हटा दिया कश्मीर से, जो 370 हटा दी, जो भी काम किए हैं ना इन्होंने इंडिया के अंदर निष्फिकर होके किया है। इन्होंने भेदभाव का काम नहीं किया है। इन्होंने भेदभाव बिल्कुल नहीं किया है। जो इंडिया की चीजें हैं जिन पे ये फालतू के अड़ंगे लगा रखे थे, 370 वगैरह, ये फालतू का अड़ंगा है ये। 2 कदम चल के तो वो भी है ना, मोदी जी ने ऑटोमेटिक हटा के इन्होंने अच्छा काम किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक राणा। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम बहुत भाग्यशाली है जो राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, वरना हमारी बहुत पीढ़ियाँ गुजर चुकी राम मंदिर को देखने को बनने के लिए। मैं मोदी जी को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी के अलावा इस देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ना ही आ सकता, जो हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाएगा, जरूर बनेगा। कब तक? 2024 में जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा, और बहुत भारी मतों से मोदी जी 2024 में बना देंगे। बिल्कुल देख लेना आप। बन जाएगा। एक बार और, जयपुर का जो चुनाव, मेरा नाम सिद्धार्थ है, जयपुर का जो चुनाव किया है एज अ लोकेशन की फ्रांस के राष्ट्रपति को दिखाने का, तो इनका एक ही मकसद था कि हम कैसे जयपुर का विकास कर सके। एंड यहाँ पे जो संस्कृति है फ्रांस के राष्ट्रपति के माध्यम से दिखाना चाहते थे कि कैसे इतनी देखने लायक चीजें हैं। एंड आप देख लेना, कल से ही जयपुर की फुटबॉल भी 2, 3, 4 गुना चली जाएगी, देख लेना इन सारे जगहों की। और फ्रांस के साथ भी अच्छे, मतलब आउट ऑफ पूरे देश में रिलेशन अच्छे करना। डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है। फ्रांस के परेड में मोदी खुद गए थे, और उन्हीं को रिपे करने के लिए उन्होंने इनको बुलाया है, और पूरे देश में सिर्फ जयपुर चुना गया है इनको दिखाने के लिए। तो बहुत खास विशेष ध्यान रखा है प्रधानमंत्री ने जयपुर और राजस्थान के प्रति। तो मेरा ख्याल है बहुत विकास होने वाला है पर्यटन के माध्यम से जयपुर का। और मोदी जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा, मेरी बात सुनो। जाको राके सारिया और मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगबेरी होए। मतलब इस मोदी जी के लिए इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, मोदी जी जब तक हमारे लिए
जिंदा है हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी जो होता है ना, लोग बात कहते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक बात आप देखिए, इतनी पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई है, घंटों से खड़ी है सिर्फ झलक देखने के लिए। इतने लोकप्रिय नेता है, झलक भी नहीं दिखी। ये तो गलत बात है ना, आपको झलक भी नहीं मिली। झलक भी नहीं मिली। हम देखो हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर आएंगे। नहीं फिर आएंगे, हमारी बात पहुंच जाए पब्लिक तक, फिर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग बिल्कुल मतलब इतने लोकप्रिय है मोदी जी हमारे लिए कि हम घंटों से खड़े हैं। पूरा मार्केट बंद है, हमें कोई असुविधा नहीं है। हम बस एक झलक देखना चाहते हैं हमारे प्रिय नेता की। भगवान करे मोदी जी बहुमत से आए और देश का विकास करें। मोदी जिंदाबाद। क्या कहना चाह रहे थे आप? पहली बात तो मोदी जी एक छत्रपति शिवाजी के रूप में बोला गया था। जैसे राम मंदिर का भी मोदी जी ने इतना भव्य उद्घाटन किया है, प्राण प्रतिष्ठा की है। वहाँ के महाराज ने बोला था मोदी जी नहीं एक बहुत बड़े महापुरुष है जो छत्रपति शिवाजी की उपाधि मोदी जी को मिली है। तो सौभाग्य है इस भारत का, इस देश में, इस भारत में ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, पहले बात तो। दूसरी बात, आज मोदी जी जयपुर में पधारे हैं। जयपुर के अंदर आज वो लोगों में इतना उत्साह है, कोने कोने से बाहर से लोग आए हैं वो एक झलक देखने के लिए मोदी जी की। तो आप ये देखिए कितना उत्साह है लोगों में, और यहाँ का व्यापार इतना बढ़ेगा किसी को हद नहीं है। क्या बात है। और 400 पार इस बार लोकसभा 400 पार जाएगी। पूरे देश को ये संदेश है हमारे तरफ से। जो राज्य पीछे रह गए थे पिछले बार भी, चाहे साउथ के हो चाहे बंगाल हो, पूरे हर देश का एक सीट मोदी जी को वोट जाना चाहिए, बीजेपी को वोट जाना चाहिए। हिंदुत्व के लिए एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और एक हिंदू धर्म ही नहीं बता तो बात का क्या करोगे? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं अभी क्लास कुछ भी नहीं पढ़ा मैं। तो ये कैसे बोलना चाहता हूँ ये सारी काशी कंधों से, ये भारतीय संस्कृति है। ये सुनो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। एक मिनट, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। आप देखिए डिप्लोमेसी भैया, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे हिंदू ही नहीं बचा तो बात का क्या करोगे? दीपक ही नहीं बचा तो बात का क्या करोगे? और हिंदू धर्म ही नहीं बता तो जाति का क्या करोगे? बड़ी बात कर दी। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं लक्षद्वीप को जैसे विश्व पटल पे लाया, वैसे ही जयपुर को एक विश्व पटल पे लाएगा मोदी जी। यहाँ पे आने का मतलब है यहाँ पे ज्वेलरी को, हैंडीक्राफ्ट को, यहाँ पे सभी सबको। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भारत है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ और मैं सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, ये राम मंदिर की बात हो रही है, यहाँ पे सारी बात हो रही है, पर मोदी जी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया है। ये अटल ब्रिज बनाया वहाँ पे, वो किया। अपनी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया जो कहाँ थी किसी टाइम पे 7वें पे थी, 5वें, और उसने कहा कि जब आप भी जीतेगा वो 3 नंबर पे ले जाएगा। कोई ऐसा वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो अकेले तो कुछ कर नहीं सकता। वो कौन बोलता है? ये बोलता है फ्रेंच बोलते हो? हाँ, जमापल पारसावल, मूसो लेवेन जयपुर, कोमोदो तपेल, समय मेस्सी। तो इस बात का क्या मतलब है हिंदी में बताएं? मेरा नाम भारत रावल है, मैं जयपुर में रहता हूँ और मैं बहुत फाइन हूँ। आप कैसे हो? तो ये जो फ्रांस की लैंग्वेज है, ये गूगल से सीखी है कहीं से सीखी? नहीं, मैंने स्कूल में 9 तक पढ़ी थी। अच्छा, फ्रांस पढ़ी आप? फ्रेंच? हाँ। अच्छा, तो मोदी जी के एज ए स्टूडेंट आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं? राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह, स्टूडेंट के तौर पर आप स्टूडेंट के रूप में एक तो वो एकदम पंक्चुअल है, मतलब जो उन्होंने वादा कर दिया वो करना ही करना है। और एकदम वो टाइम, मतलब तो टाइम बैरियर होता है ना कि इस टाइम पे ये काम करना है। जैसे कि अभी उन्होंने 11 दिन का एकदम उपवास रखा था कि वो करना है तो करना है। तो वही वाली बात है कि ऐसे स्टूडेंट को उनकी तरह बनना चाहिए कि अपन ने जो सोच लिया वो तान के करना ही करना है। वो वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है मोदी जी की। 70 साल में मोदी जी ने रक्षा सौदे में देख लो आप, रक्षा सौदा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हिंदुस्तान में हर चीज तैयार होने लग गई। हेलीकॉप्टर ले लो, लड़ाकू विमान ले लो, कोई भी चीज ले लो, हर चीज में विकास किया है। और 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। वो कहते, और दंगे यहाँ पे बम विस्फोट हुए हैं जयपुर में, जगह जगह बम विस्फोट होते थे। कश्मीर में जगह जगह आदमियों का मर्डर हो जाता था। लोग बाग कश्मीर को भूल गए थे जाना ही। वो आज कश्मीर में आराम से घूमता है, सब घूमते हैं वहाँ पे। आज कश्मीरी भी इतने खुश है कि पर्यटक स्थल वहाँ से बढ़ने से लोगों का व्यापार बढ़ गया, और वहाँ का कश्मीरी इतना खुश है मोदी के प्रति। और वो अब दिखा देंगे जो 400 जो चुनाव हो रहा है 24 का, उसमें कश्मीर का आप ही पता पड़ जाएगा कश्मीरी किसको वोट देते हैं। सितंबर में शायद कश्मीर के चुनाव हैं, उसमें वहाँ पे देखना कश्मीरी एक तरफ से वोट देंगे मोदी को, क्योंकि वहाँ पे जो काम हुआ है वो काम तो वो वहाँ के कश्मीरी जानते हैं ना भाई। कश्मीरियों ने जो काम किया है, इसके अलावा किसी ने काम ही नहीं किया।
आज मकान ले लो, क्या भी ले लो। और ये भी नहीं है कि कई हिंदुओं को ही देते हैं, वो मोमडन्सों को भी देते हैं। हर चीज़, गरीब आदमी कोई भी हो जिसको हर चीज़ को मकान हर चीज़ की सुविधा, शौचालय वगैरह हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। अभी पैसे ले लो और क्या ले लो, गरीब आदमी को, उनको सबको पैसे डायरेक्ट पहुँच रहे हैं। खुद राजीव गांधी ने खुद ने बोला था, खुद का बोला हुआ वर्ड्स है कि मेरा जो 1 रुपया दिया हुआ गरीबों के पास 10 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा पहुंच पाता है। और मोदी जी का दिया हुआ रुपया पूरा 100 का 100 पहुंचता है। यही तो खासियत है मोदी, यही मोदी जी की खासियत है। और ये हिंदुस्तान का विकास है, ये हिंदुस्तान का विकास है। आज पाकिस्तान में भी है ना, जो मोदी के लिए तरस रहे हैं, वो वहाँ के मोदी के लिए तरस रहे हैं। वहाँ के लोग बाग ये कहते हैं कि मोदी जैसा एक आदमी आ जाए हमारे। तो पाकिस्तान में जो अभी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे तकरीबन 8 फरवरी को चुनाव है, तो ऐसा तो वहाँ पर मोदी जी के जो दोस्त है नवाज शरीफ, शायद लग रहा है उनकी सरकार बनेगी। दोस्ती देखो, नवाब शरीफ हो या कोई भी हो, वहाँ पे तो क्या है कि वहाँ पे सेना का राज चलता है। जब तक वहाँ से सेना हाथ नहीं खींचेंगे ना, सेना के हाथ से सरकारें और सेना को आउट नहीं करेंगे ना, जब तक वहाँ पे सुधार हो ही नहीं सकता पाकिस्तान का। पाकिस्तान का सुधार जब ही होगा जब सेना को साइड कर देंगे और वहाँ के प्रधानमंत्री खुद आपके हाथ में लेंगे सत्ता को। जब वहाँ पे तो सरकार, नवाब शरीफ वो सेना चाहे जिसको बना सकती है प्रधानमंत्री। अभी के जो हालात लग रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। नवाज शरीफ सत्ता में वापस कर लो, पर वो कठपुतली के जैसे काम करते हैं वहाँ पे सेना के प्रति। वहाँ पे कोई भी सरकार हो, सेना जिसको चाहती है उसको चुनाव के बना देती है। वहाँ पे वोटिंग नहीं होती है, कुल मिला के वोटिंग नहीं होती है वहाँ पे। एक फर्जीवाड़ा होता है, फर्जीवाड़ा है, टोटल फर्जीवाड़ा। वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून में जिसको चाहे बरी कर देते हैं, जिसको चाहे सजा दे देते हैं। वहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदुओं के प्रति कितना अत्याचार हो रहा है। पूरे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया पाकिस्तान में, हर चीज़ को तोड़ दिया वहाँ पे। तो अभी मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ, आप मेरे को नंबर देना, आप बड़े डिबेट कर सकते हो। और चुनावी कार्यक्रम में जब मैं ऑनलाइन जुड़ूंगा तो आपको जरूर जोड़ूंगा इसमें। जरूर जरूर जरूर, आप जो भी चाहो एक बार मैसेज करना, मैं आपका नंबर दूंगा अपना और फिर जोड़ेंगे। एक बार बोला था, मोदी एक अकेला ऐसा नेता है जिसने अपने जो पुनिशा नेता है, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर ही, इनको IPS IAS को बनाया है। बल्कि वो जो नेता थे वो कोई भी अनपढ़ नेता को बना दिया करते और उनका जो काम IPS IAS करते थे। अभी सीधा IPS IAS को ना, जिससे क्या फायदा हुआ कि अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है और कंट्रीज के साथ में, रशिया, चाइना, ऐसे कोई बात नहीं कि बेकार है, पर कम से कम अच्छे तो हैं, जो पहले वाले जैसे नहीं थे। पाकिस्तान से कोई ऐसा वो नहीं है हमसे दुश्मनी, पर वो खुद ही वो करता है। अब उनकी मिसालों के नाम क्या होते हैं। तो अभी पाकिस्तान से भी शायद मेरे को लगता है हालात सुधर जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ और मोदी की जो डिप्लोमेसी है, नवाज शरीफ को उन्होंने शपथ ग्रहण में भी बुलाया था। तो हो सकता है हालात आने वाले समय में पाकिस्तान से तो बेहतर हो सकते हैं। ये तो हालात आने वाले समय में बताया जाएगा। वो देखो, एक तो मेन कारण है कि वहाँ के लोग अनलिटरेट और अनएजुकेटेड है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने कभी उनको एजुकेट नहीं किया। अपने यहाँ की जो सरकार है उन्होंने अपने मिसालों के नाम रखे, ब्रह्मोस, अलग अलग वहाँ पे के जो मिसाल के नाम थे वो थे जो यहाँ पे गाजी, गजनवी, हाँ ये ऐसे नाम थे। तो वो अपने खिलाफ उनको इन्फ्लुएंस करते थे कि ये ऐसे हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग है ना, क्या कहते हैं, वैसे बन गए अपने खिलाफ। तो उनकी कभी ग्रोथ हुई नहीं। बात बोलना चाहूँगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी का जो नाम है मोदी, इसका जो मेरा मन कहता है कि जो भावार्थ निकलता है, मांगो वो दी। मोदी का नाम है मांगो वो दी। आप ये जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मोदी को पूरी सीट दो, जो हिंदू मांगेगा, जो यहाँ की जनता मांगेगी वो मोदी देगा। तो इसका पूरा अर्थ है मोदी मांगो वो दी। तो क्या ये कुछ लोग बोल रहे थे अभी 2024 में मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बना देंगे? सर मैंने बताया ना कि मोदी नाम के शब्द का अर्थ बता दिया मैंने, मांगो जो दी। आप उसको सीट दो, आप जो मांगोगे वो आपको देगा। तो ये जयपुर की जनता का रुख है। हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, अब समय ज़्यादा हो रहा है, मैं भी घर के लिए निकलूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। कट।